Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. जीवन में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जीवन क्या है। अभी तक बहुत कम लोग ही जीवन का सही अर्थ और इसका महत्व जान पाए हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र से आप ऐसा कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जीवन में होने वाली सभी घटनाओं का सूर्य, चंद्र, तारे और ग्रहों से गहरा नाता है। तिथि, नक्षत्र, योग और कर्म के आधार पर ज्योतिष शास्त्र के जरिए किसी व्यक्ति के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए आज के हमारे गेस्ट ज्योतिष आचार्य व अंक ज्योतिष विशेषज्ञ आचार्य साई दास टंडन जी आज हमारे बीच मौजूद हैं, जो पिछले कई वर्षों से ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में आम जन की ज़िंदगी खुशहाल बनाकर समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मुदगल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो मुदगल शो है एक टॉक शो है और इस टॉक शो के ज़रिए, इस अवेयरनेस शो के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो हैं श्री आचार्य साई दास टंडन जी। श्री साई दास टंडन जी काफ़ी वर्षों से अपना योगदान इस क्षेत्र में दे रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं शो पर आचार्य जी का। सर नमस्कार। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। तो आचार्य जी, जैसे आप जानते हैं कि भाई हमारा एक ये मुदगल शो जो है टॉक शो है, तो इस टॉक शो में हम अपने पब्लिक को, अपने ऑडियंस को बहुत सारी ऐसी चीज़ों तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक उनके मन में क्वेश्चंस हों और वो सॉल्यूशन उनको मिल जाए। तो थोड़ा सा सबसे पहले तो आप अपने हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए कि मतलब आप क्या हैं, क्योंकि आप जैसे ज्योतिषाचार्य हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हमारा थोड़ा सा टीम ने देखा, पता चला कि आपने तो मतलब MBA फाइनेंस और अकाउंट्स से आप ताल्लुकात रखते हैं। जी। लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या जर्नी है, थोड़ा सा समझाइए। देखिए साहब, मेरा नाम साई दास टंडन है और 2011 से हमें ज्योतिषी के उसमें कार्यरत हैं। अच्छा। पहले ये मेरा शौक था ये। अच्छा। और MBA MCOM के बाद मैंने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एज ए अकाउंटेंट जॉब करी। अच्छा। पर भी शौक था तो नौकरी के साथ साथ इसकी स्टडी भी हमारी चलती रही। साथ में फ्रेंड सर्कल को हम एडवाइस देते रहते थे। अच्छा। और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि जो बताया आज तक वो सही रहा। अच्छा। तो 2012 से 18 तक हमने नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ के पूरी तरीके से इसमें कार्यरत और समाज को सेवा प्रदान कर रहे हैं यही मुरादाबाद में। अच्छा। तो मतलब आपने इसकी पूरी फिर MBA करने के बाद पूरी पढ़ाई करी, पूरी इस चीज़ की सारी? नौकरी छोड़ने के बाद फुल टाइम इसकी स्टडी करी है। अच्छा। कुछ गुरुजनों के सानिध्य में रह के मुरादाबाद से बाहर जाके हमने इसकी स्टडी करी। अच्छा। स्टडी के साथ साथ लोगों को सेवा प्रदान करते रहे। अच्छा। तो और इसकी तो ऐसी स्टडी है कि इतनी गहराई है कि ज़िंदगी में चलती रहती है। हाँ। अच्छा, इसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत नई नई चीज़ें आती हैं, बहुत ऐसे प्रेडिक्शंस होते हैं जो कभी कभार किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए भी बड़े मतलब उसको एक असमंजस स्थिति पैदा कर देते हैं। देखिए, इसमें ये कहूँगा कि ज्योतिषी बहुत से लोग करते हैं, सभी लोग कैलकुलेशन करते हैं, सभी समझदार हैं, टैलेंटेड हैं, तभी इसमें आ रहे हैं। पर ज्योतिषी में जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होगा, आपके मुख से सही प्रेडिक्शन नहीं हो सकती है। ये सच्चाई है। मतलब खाली सिर्फ किताबें पढ़ लो, कैलकुलेशन कर लो, नॉट ईजी। ऊपर वाले का स्पेशल ग्रेस आपके साथ होना चाहिए, तभी आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। आपकी ज़ुबान से जो निकले वो सत्य हो, वही आपको आगे तक लेके जाता है। इसलिए ज्योति के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक साधना भी जरूरी है। तो आचार्य जी, मतलब ऊपर वाला कैसे खुश होगा, मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो ज़्यादा ध्यान दे हम पे? सच्चे मन से लोगों की सेवा करना, निस्वार्थ सेवा। अच्छा। और जब आप परेशान हो तो लोगों की सेवा के लिए आप निकलिए। बस आप उम्मीद मत लगाइए कि इस सेवा से मुझे भगवान मेरा ये वाला काम कर दे। कभी कोई काम को टारगेट करके कोई सेवा ना करें। जैसे बहुत से लोग मन्नत मांगते हैं कि ये मन्नत पूरी होगी तो मैं ये काम करूँगा, वो गलत है। वो यानी आप स्वार्थ कर रहे हैं। भगवान के यहाँ स्वार्थ कुछ नहीं है। आप निस्वार्थ करिए, आपको कहीं ना कहीं ऊपर वाला स्पेशल ग्रेस देगा। अच्छा। ऐसा नहीं, ज्योतिषी में नहीं, आपके खुद की लाइफ में भी आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अच्छा।
तो आपके मन में प्रेरणा आई कैसे? जैसे आपने एमबीए करा, ये इतनी सारी जॉब्स करी और आपने, लेकिन उसके बाद आप ज्योतिषाचार्य में आ गए। देखिए सर, अब हमारा जो एमबीए करा तो हमारा तो मन था नौकरी करने का और एक अपना बिजनेस स्टैंड करने, जैसे आजकल लोग करते ही हैं। पर हमारा फैमिली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा था, स्ट्रगल रहा, जैसे पेरेंट्स नहीं रहे और बहुत से स्ट्रगल रही, घर की प्रॉब्लम रही, तो इतना सब हमने देखा तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मेरे साथ क्यों। अच्छा। उस क्यों को ढूंढते ढूंढते हम ज्योतिषी में चले गए कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये और कब तक रहेगा इतना स्ट्रगल, क्योंकि हमें कोई ज्योतिषी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, सही आंसर नहीं दे पा रहा था। अच्छा, मतलब सबसे पहले आप काफ़ी सारे ज्योतिषाचार्यों से मिल चुके थे, पर हमें कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि हमारी लाइफ में ये कब क्यों हो रहा है ये। अच्छा। और कब तक होता रहेगा। हर तरह की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में रही, फैमिली मेम्बर्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो इसको क्यों क्या कैसे का आंसर ढूंढते ढूंढते हम ज्योतिषी में घुस गए। और हमारे खत्रियों में तो ये चीज़ शुरू से रही है कि हर काम कुंडली को देख के होता था। तो हम पिछले दादा के टाइम से हमारा चलता रहा है ये। अच्छा। तो हमने क्यों ना इसको समझ लिया जाए कि इसमें क्या है ऐसा, इस चार चौखटे में जीवन के सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। अच्छा। तो हमने इसमें फिर स्टडी करना शुरू करा। अच्छा। कई लोगों के सानिध्य में रहे जी। तो करते करते फिर इसमें, तो इसमें आप फिर मतलब आज की तारीख में किस तरीके से करते हैं कि आप कुंडली बनाने का मतलब कुंडली वगैरह बनाते हैं? देखिए इसमें क्या है ना, कुंडली बनाना कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम होता है। जो पहले बनाते थे मैनुअली हाथ से, उसमें 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। इस टाइम को मिनिमाइज करने के लिए साइंस ने इसका सॉफ्टवेयर बना दिया। वो सॉफ्टवेयर सिर्फ टाइम को कम करने के लिए है, सिर्फ चार्ट। बाकी आपका नॉलेज मैटर करता है कि नॉलेज कितनी है। कंप्यूटर कभी आपको प्रेडिक्शन नहीं करता। अच्छा। वो सब फेक होती है। अच्छा। मतलब जो कंप्यूटर के प्रेडिक्शंस हैं वो समहाउ मतलब अलग अलग मैटर करते हैं, अलग मैटर करते हैं। लेकिन जो है जो प्रेडिक्शंस जो एक ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर करते हैं वो थोड़ी अलग होती है। जी, वो अलग होती है। अच्छा। तो वैसे कंप्यूटर की जो जन्मपत्री निकलती है वो तो बहुत से लोग कहते हैं ये सही होती है। नहीं, कुंडली कभी वो गलत सॉफ्टवेयर भी मैनेज करता हो। वो अगर पेड सॉफ्टवेयर है और हाई एक्यूरेसी है, हाई एक्यूरेसी कैसे मिलेगी? आप पेड करके, फ्री वाले में तो दिक्कत आ जाती है। उसको लेके घूमते हैं और जिसके चक्कर में वो धोखा भी खाते हैं लाइफ के हर फील्ड में। इसलिए अच्छे ज्योतिषी से पेड सॉफ्टवेयर से आप कुंडली बनवाइए। बनवाना एक अलग है और परामर्श लेना एक अलग बात है। और सॉफ्टवेयर के परामर्श में कभी भी मत जाइए। तो जैसे आचार्य जी, आपके पास बहुत सारे ऐसे जने आते हैं जो अपनी शादी के लिए मतलब कुंडली मिलवाते हैं, मतलब बच्चे भी और उनके माँ बाप भी। तो आप बेसिकली उसमें क्या राय देते हैं? देखिए आजकल ज्योतिषी हैं, जितना मैंने समाज में उठा बैठा हूँ ज्योतिषी मिला है, तो लोग खाली लग्न कुंडली मिला के, चंद्र राशि से मिला के कुंडली मिलान कर देते हैं। सबसे पहले ये गलत है। दूसरी चीज़, आजकल के समाज जो नॉन एस्ट्रोलॉजर लोग हैं ना, वो भी नंबर ऑफ गुण पे फोकस करते हैं कि 24 गुण मिल गए तो शादी अच्छी चलेगी और 28 और 14 मिल गए तो नहीं चलेगी। जिसमें जो हमारा देखने तरीका है, लग्न कुंडली के साथ नवांश कुंडली, मतलब D1 और D9 चार्ट दोनों देखने चाहिए। उसको देखने के बाद अगर 14 गुण भी मिल गए हैं मैनुअल कैलकुलेशन से, तो आप मान के चलिए डाइवोर्स नहीं होगा। नंबर ऑफ गुण कभी डिसाइड नहीं करते कि आपको डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, या मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी खराब चलेगी। वो खाली 25% आपको रिजल्ट दे रहा है, 14% या 28 जो गुण आए हैं आपके, वो कभी आपको शादी को फाइनल नहीं कर रहा है। वो मैनुअली देखना पड़ता है, 2 या 3 चार्ट देखने पड़ते तब जाके आप। पर आजकल के लोग क्या करते हैं, एक लग्न चार्ट देखा, उससे मैच करा, फाइनल कर दिया 5 मिनट में। लेकिन आचार्य जी, अब जैसे कि कोई लव मैरिज कर रहा है तो वो सारे चार्ट खुद ही बना लेते हैं। नहीं, लव मैरिज करने भी ये, अगर आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है तो आपकी लव मैरिज सक्सेस चलेगी। तो सर लव करने से पहले थोड़ी देखते हैं कोई कुंडली, वो तो लव करने के बाद कुंडली देखी जाती है। वो ग्रह तो अपना आप उसको करा देते हैं ना लव। आप कुंडली मत देखिए, तब भी ग्रह आपका वो काम करवा रहे हैं आपसे। तो मतलब जो लव मैरिज कर रहे हैं उनकी कुंडली पहले से मिली हुई है, कुदरती मिली हुई है। अगर उनकी लाइफ चल रही है तो अंडरस्टूड है, उनकी कुंडली मैच है। आप मत देखिए, हमारे देखने से कुंडली ग्रह थोड़ी इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो तो वैसे भी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई। तो बच्चों, आप सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि लव जिनका हो रहा है वो पहले ही कुंडली मिल गई है उनकी। तभी वो लोग कहते हैं लव मैरिज में कुंडली नहीं मिलाते। अच्छा, वो शादी तक पहुंच गए, फेरे तक पहुंच गए, इट मींस वो ग्रह इनके अलाउ कर रहे हैं, ग्रह मैच है, तभी वहां तक पहुंच पाए हैं। नहीं तो उससे पहले अलग हो जाते हैं वो। अच्छा। लेकिन आचार्य जी, कुछ माँ बाप तो ऐसे आते होंगे आपके पास कि भाई मेरा बच्चा लव मैरिज कर रहा है, तो क्या इसकी कुंडली तो मिलवा लो एक बार। हाँ, मिलवाते हैं। तो फिर आप उनको ये राय देते हैं? नहीं, अगर कुंडली मिलान में हमें सही लगता है कि लव मैरिज सक्सेस है तो हम आगे उनको ओके कर देते हैं, आप कर सकते हैं लव मैरिज। और आगे दिखता है कि धोखा मिल जाएगा या लड़का लड़की एक दूसरे धोखा दे देंगे, उनको अलर्ट कर देते हैं। अच्छा, लेकिन आपने आचार्य जी से कहा कि भाई जो कुंडली है
वो तो ऑलरेडी पहले से ही मैरिड है तभी तो लव कर रहे हैं, तो फिर उसमें मतलब ये कहाँ से बात आ गई कि भाई धोखा दिख रहा है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है ना कि लव मैरिज हो गई तो सक्सेस ही चलेगी। बहुत से लव मैरिज होने के बाद आगे चल के दिक्कत हो जाती है, धोखा मिल जाता है। तो कुंडली क्या है, आगे की घटनाओं को प्रिडिक्शन मतलब पहले से उसको देख लेना। तो उसके कि तो आगे काफी क्या सारे होना है। आचार्य जी समाधान भी होते हैं उसके, तो सब आप नहीं, समाधान होते हैं पर ये वेरी करता है कुंडली के ऊपर। आप ये कहें कि सबके समाधान होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा, बहुत बच्चे जैसे बिजनेस करें, नौकरी करें, तो ये भी सोचते हैं कि भाई हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, पहले ये देखें कि मैं एक अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ या अच्छी नौकरी कर सकता हूँ। हाँ साहब, ये सब कुंडली से हम पहले से देख सकते हैं कि आप बिजनेस में हाथ डालेंगे तो सक्सेस होंगे, लॉस हो जाएगा। ये अभी बिजनेस का टाइम नहीं, 10 साल बाद है। तो ये बिजनेस शुरू करने से पहले हमें एडवाइस लेनी चाहिए ताकि हमें लाखों रुपए के नुकसान से बच सकें। जरूरी नहीं जब आपने सोचा तभी आप बिजनेस आपके लिए सक्सेस है। हो सकता है 10 साल बाद बिजनेस करें, 10 साल तक नौकरी करेंगे। अच्छा, मतलब ये भी एक ऐसी साइंस है जिससे हम अपने बिल्कुल साइंस है साहब, ये इसमें कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये क्या है, ग्रह नक्षत्र हैं जो ब्रह्मांड में हैं। अब मंगल ग्रह है, साइंस ने मंगल पे पहुंच गए वो, तो वो मंगल अलग थोड़ी, ये भी वही मंगल है। हम क्या कर रहे हैं उस मंगल का इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वो बता रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि भाई जब कुंडली या जैसे किसी लड़के लड़की की शादी हो रही है और कुंडली मिल गई, तब तो उन्होंने कहा आचार्य जी बहुत बढ़िया है, और अगर आचार्य जी ने कह दिया यार कुंडली नहीं मिल रही, तब वो यार दूसरे आचार्य जी पे चलो ये बढ़िया नहीं है। हाँ, तो आजकल के लोग जो उनके मन में क्वेश्चन है, जो पॉजिटिव क्वेश्चन है वो सुनना चाहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं पंडित जी वो बोल दें। पर हम क्या करते हैं, जो सच्चाई वो बोले। हम धोखे में नहीं रखते कि साहब जो आपको खुश करें। अगर जो गलत लिखा है उसमें कि आपको धोखा मिलेगा, हम सब बोल देते हैं ताकि लॉन्ग टर्म उन्हें दिखेगा, पर पूरी ये नहीं कहेंगे कि ज्योतिषाचार्य जी ने हमें धोखा दिया। अच्छा, बिल्कुल, जो ज्योतिषी पर जाने के लिए सबसे पहले आपके माइंड सेट होना चाहिए कि जो सच है वो हम एक्सेप्ट करने लायक हैं। आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, तब तो आप जाइए वहाँ पे। अच्छा, खाली आप सोचो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जजमान खुश हो जाए आप, नहीं, मतलब नहीं। बिल्कुल भगवान का लिखा हुआ कैसे मिटा सकते हैं आप? कुंडली क्या है, हमारे भाग्य ही तो बता रहे हैं। हर फील्ड में, शादी में, ब्याह में, बिजनेस में, तो भगवान का लिखा हुआ कैसे मिटा सकते हैं आप 200-400-500 रुपये में? पर हाँ, आपको सही रास्ता मिल जाएगा कि लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, आपको गाइडलाइन मिल गई एक टाइप। अच्छा, मतलब कुंडली जो है, मतलब अगर हम सही से दिखवाते हैं कोई आचार्य जी के साथ, तो वो आचार्य जी हमें एक दिशा निर्देश देते हैं हाँ, कि भाई फ्यूचर प्लानिंग इन ऑल फील्ड। की और फील्ड। आपका बच्चा अच्छी तरह से कैसे सीखता है? किसी काम को कर या देखकर या फिर सुनकर? जानिए मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस रिपोर्ट के द्वारा। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अच्छा आचार्य जी, जैसे कई बार जैसे हम शादी की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें कई बार देखा जाता है कि भाई मांगलिक दोष है। जी। तो ये अभी विवाह नहीं हो सकता, या मांगलिक वाले के साथ मांगलिक का ही विवाह होगा, तो ये चीज़ होती क्या है मांगलिक दोष? देखिए, जब कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में होता है और मंगल इंसान के दिमागी रूप पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। मांगलिक का क्या होता है, वो इंसान बहुत गुस्सेदार गुस्से में वाला होता है वो, और वो अपने पार्टनर पे वो सारा गुस्सा निकालता है, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। ये एक बात हो गई जनरल। बट मांगलिक दोष में क्या है कि अगर लड़का मांगलिक है तो नॉन मांगलिक लड़की से शादी कर सकता है वो। अच्छा, हाँ, और लड़की अगर मांगलिक है तो उसे लड़का मांगलिक ही चाहिए, ये नियम है। अच्छा जी, इसके पीछे भी काफ़ी साइंस है। जस्ट लाइक ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अच्छा, उसका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा जो घोर मांगलिक होगा। अच्छा, ये मतलब प्रूव्ड है? ये प्रूव्ड है ये। अच्छा, मतलब जो घोर मांगलिक है उसका ओ पॉजिटिव है। हाँ, लड़की अगर ओ पॉजिटिव है तो सबसे पहले लड़के का पूछ लो। तो मतलब जिसका ओ पॉजिटिव वो मांगलिक ही है? जी, और उसके अंदर एक कॉमन बात होगी, वो समाज से भी ज़्यादा होगा। ओ पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, दूसरों को ब्लड देते हैं। जी, आपने सुना होगा ना, वो दाता है, खाली ले नहीं सकते, खाली ओ ले सकते हैं वो। तो उसके अंदर ना समाज के प्रति सेवा करने की भावना होगी कि किसी के लिए कुछ कर दूँ, निस्वार्थ। अच्छा जी, मतलब वो मांगलिक दोष होगा। तो लड़की अगर मांगलिक है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और लड़का मांगलिक है, इतना परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। अब लोग कहते हैं 28 साल के बाद, ये 32 से कम होता है कि वो आंशिक मंगली है, ये खत्म हो कम जाता है। नहीं होता। इसकी लॉजिक है कि 28 या 30 के बाद इंसान मैच्योर हो जाता है, अपने गुस्से को कम करने लगता है कि भी घर में दिक्कत होगी, गुस्सा मत करो। इतना मैच्योर हो जाता है, फिर वो अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में अपनी ग्रोथ में लगाता है वो। सिर्फ इतना होता है वो। मंगल ग्रह इतना बड़ा पिंड है, हम उसको कैसे शांत कर सकते हैं? वो जो आज है वो हमेशा है वो। अच्छा आचार्य जी, जैसे मंगल दोष हो गया, ऐसी काल सर्प दोष क्या होता है? काल शब्द दोष या काल शब्द योग, शब्दों का ध्यान दीजिए आप। योग होगा तो राजयोग बना देगा वो,
अच्छा। योग मतलब दो चीज़ों को जोड़ना, कई चीज़ों को जोड़ने का योग। और दोष क्या होता है, किसी चीज़ में ग्रहण लग जाना, दिक्कत हो जाना। अगर दोष है तो वो आगे चल के दिक्कत करता है वो। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं भाई शादी नहीं हो रही क्योंकि काल सर्प दोष है। काल शब्द दोष का शादी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। काल शब्द दोष का जब शादी का जब समय आएगा तो शादी होगी, चाहे कितने भी आपकी कुंडली में दोष हैं और आपकी कुंडली में शादी का योग है ही नहीं, पूरे जीवन सन्यासी रहने का है, तो कितने भी उपाय करा लो, कितने भी दोष हैं या नहीं है, तो शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। अच्छा जी, इसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित होने, बहुत से आजकल के लोगों ने भ्रमित कर रखा है। तो मेरा जो पर्पस रहता है, लोगों को सबसे पहले माइंड क्लियर करें कि एक्चुअल है क्या ये। कुंडली तो बाद में देखेंगे, हर पॉइंट को। आप तो जैसे अकाउंट्स के बंदे हैं तो आप बहुत अच्छे से उसकी अकाउंटिंग कर देते हैं। हाँ, तो वो सारे कैलकुलेशन जो है कुदरत ने जो मैं अकाउंटिंग सिखाई, MBA कराया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगती है बिल्कुल क्लियर। कैलकुलेशन आपकी गलत नहीं होती, जो एक एक पैसे का हिसाब किताब। तो दोस्तों आपने सुना आचार्य जी की बात, जो काल सर्प दोष के बारे में आचार्य जी ने बताया और मंगल दोष के बारे में भी बताया और काल सर्प योग के बारे में भी बताया। अच्छा आचार्य जी, जैसे सबका तो हम हॉरोस्कोप मिला ही रहे हैं, कुंडली मिला रहे हैं, क्या सास बहू की भी कुंडली मिलानी चाहिए? बिल्कुल, कुंडली हर किसी से मैच हो सकती है। क्योंकि हमारी कुंडली में हमारी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों का हाउस होता है। अच्छा, उससे भी मैच कर सकते तो हैं। मतलब शादी से पहले साला साली की भी कुंडली आप अपने उससे देख सकते हैं कि आपकी वाइफ की कुंडली। नहीं, वैसे तो ज़्यादातर जो ज़रूरत है मुझे लग रहा है वो सास और बहू की कुंडली मैच करानी आज का टाइम जो है उस हिसाब से सास बहू की भी मिलानी चाहिए। बिल्कुल मतलब लड़की की तो मिलाए उसके साथ सास बहू की मिलाए, ताकि तो सब कुछ अच्छा चलेगा। क्योंकि लड़के पे फुल कंट्रोल मम्मी, और मम्मी के जब सास से पट गई बेटा आजकल बीवी और माँ के बीच में पिसता है, फंस जाता है। तो वो जो फंस रहा है, जो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर आ रहा है, वो सारी चीज़ उसकी वजह से भी सेपरेशन हो जाता है आज के टाइम पे। तो उसको भी ब्रेन वेव्स के कोर्सेज के साथ आप अपने बच्चे की कंसंट्रेशन पावर और क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। तो मतलब हमको जो है, जो बहू है या जो बेटी है, उसके साथ उसकी सास की कुंडली जरूर मिलवाएं। ये सारी चीज़ मिलानी चाहिए। पर होता है क्या ना, आज के टाइम पे लोग शॉर्टकट चाहते हैं जी, 2 मिनट में मिलान चाहते हैं कि कितने गुण मिले, 28 हम चल दिए। जबकि कुंडली मिलान के लिए कम से कम 30 मिनट्स मिनिमम चाहिए। अगर आप थोड़ा स्टडी कर रहे हैं और सामने वाले को समझाना है, मिनिमम 30, मतलब बहुत से ऐसे जजमान पूरे परिवार का देख पाएंगे किससे मैच है किससे मैच नहीं तो है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते होंगे आपके पास जो आपसे कहते होंगे कि आचार्य जी जरा जल्दी से बता दो, फोन पे बता दो। हाँ, जल्दी से बता दो, शॉर्टकट कर दो, हमने मना कर देते हैं। क्योंकि शॉर्टकट करेंगे तो हमारी बात खराब होगी, वो वहाँ पे गलत इम्पैक्ट आएगा। तो ये जल्दी का काम नहीं है। अच्छा आचार्य जी, अगर कोई आपसे जैसे फ़ोन पे, जैसे हमारे जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं, वो कोई अगर आपसे फ़ोन पे संपर्क करना चाहें तो क्या हम आपका नंबर यहाँ फ्लोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, हम फ़ोन पे भी सर्विस दे देते हैं। अच्छा, सर्विस देने में आचार्य जी के पहले कुछ मतलब क्या पेटीएम तो नहीं करना पड़ेगा? वैसे तो कंपलसरी नहीं है, पर होता है ना, हमने टाइम देंगे, पूरे मेंटल एक्सरसाइज लगेगा, सारे कैलकुलेशंस करेंगे और एक्यूरेसी, हमारी जो प्रायोरिटी है एक्यूरेसी देने का होता है। तो उसमें फिर देखते हैं कि अच्छा, मतलब जो बेस्ट होता है वो आप उसमें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली हाँ कि पूछने पे ही पैसे चाहिए पहले, कि पहले पंडित जी से अगर राम राम करनी है, आचार्य जी से राम राम करनी है, तो पहले 500 का टीका करना है। राम राम के लिए तो हम सभी के लिए हमेशा तत्पर हैं। ये नहीं पहले टीका करना है फिर राम राम होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों आपने सुना आचार्य जी की बात। अगर कोई भी किसी के मन में सवाल है या कुछ भी है, तो काफ़ी वर्षों से आचार्य जी ये काम कर रहे हैं। आप कोई भी जो सर का नंबर, जो आचार्य जी का नंबर हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कोई भी अपनी प्रॉब्लम के लिए आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। और आचार्य जी वैसे आप मिलते कहाँ पे आपका? देखिए, रामनगर विहार फेज 2 में नियर विल्सोना डिग्री कॉलेज के पास अपना होम ऑफिस बना हुआ है। शाम को 5 से 8 डेली, शाम को 5 से 8 डेली। अच्छा, बाकी आने से पहले कॉल कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, लोगों को सुविधा रहे। जी, मतलब प्रायर अपॉइंटमेंट अगर कोई लेता है तो ज़्यादा जरूरी है। जी। अच्छा आचार्य जी, कुछ आप हमारे ऑडियंस को कोई संदेश देना चाहें जो उनके लिए भी अच्छा हो शायद? देखिए, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ना मैरिटल लाइफ से ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मैं सबको एडवाइस ये दूंगा कि शादी के जो फेरे होते हैं उसमें जल्दीबाजी ना करें। जब भी कोई ग्रह वक्री या अस्त हो, उस टाइम पे फेरे नहीं करने चाहिए। भले में 6 महीने लग जाए मुहूर्त निकालने में, बहुत आराम से शादी करनी चाहिए। कुंडली अगर आपकी कमज़ोर मैच भी है और फेरों को मुहूर्त बहुत अच्छा निकला हुआ है तो तभी शादी कर रहे हैं। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ इस महीने में काफ़ी शादी हुई है जबकि शुक्र अस्त चल रहा है, और जबकि मुहूर्त 22 अप्रैल से शुरू हैं अच्छी मुहूर्त जो हैं। तो लोग वेट नहीं कर रहे हैं, जल्दीबाजी निपटाने के चक्कर में शादी कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट उन्हें आगे तक दिखेगा।
मेरा माता पिता लोगों से बड़ा निवेदन है कि जब भी बच्चों की शादी करें तो जैसा आचार्य जी ने कहा कि जो फेरे का मुहूर्त निकला है उसका विशेष रूप से ध्यान रखें और जो मुहूर्त है उसी मुहूर्त के हिसाब से फेरों पे जरूर करें, क्योंकि अगर कोई भी दोष जन्मपत्री में है, कुंडली में है, तो वो सही मुहूर्त पे अगर फेरे लिए जा रहे हैं तो वो दोष कम हो जाता है, ऐसा आचार्य जी का कहना है ना आचार्य जी सर, बिल्कुल। जी। तो इसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शो पे आए और हमारा देखा, और आचार्य जी का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे ऑडियंस के लिए उन्होंने कहा। आपका बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद सर।